नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्य कथा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष के वार्षिक राशिफल के बारे में। 2022 कैसा रहेगा आपके लिए व्यवसाय की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, साथ ही साथ आपकी हेल्थ की दृष्टि से। अब पीछे 2 साल बहुत ही बेकार गए। कोरोना के कारण लोगों के घर में बहुत बीमारियां हुई, काम का भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आने वाला वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए सुरक्षित हो, उसके लिए हमें भी कदम उठाना पड़ेगा। हमें भी कोविड के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम अपने घर में सेफ रहेंगे और वैक्सीन भी सभी को लगवानी पड़ेगी। तो चलिए आज हम बात करते हैं आने वाले राशिफल के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 2022 का वर्ष कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरा साल रहेगा 2022 का, इसके अंदर जो बड़े ग्रहों का गोचर चेंज होगा वो अप्रैल के महीने में चेंज होगा। तो जो पूरी गणना रहेगी, ज्योतिषीय गणना रहेगी, वो 2 भागों में रहेगी। एक भाग अप्रैल से पहले का, यानी कि 1 जनवरी 2022 को जो ग्रहों की स्थिति है, उसके बाद अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसके अनुसार। तो आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 1 जनवरी 2022 को कैसी रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। दोस्तों, यहां पर मैं देख पा रही हूं कि जो वृषभ लगन के जो लोग हैं, वृषभ राशि के अंदर ही राहु देव विराजमान हैं। यहां पर राहु का ये गोचर आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपको बहुत अधिक भ्रमित कर रखा था। सर दर्द की प्रॉब्लम आपको चल रही थी और किसी भी डिसीजन को ना ले पाना आपकी एक समस्या बनी हुई थी। तो यहाँ पर और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं राहु की दृष्टियों की, तो राहु ने फर्स्ट हाउस में बैठकर आपके पंचम हाउस और आपके 9th हाउस यानी कि आपके नवम भाव सभी पर अपना प्रभाव डाला हुआ था। राहु की दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ने के कारण बहुत सारे लोग जो संतान का सुख पाना चाहते थे, उनके बहुत अधिक मिसकैरेज भी हुए होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, और आने वाले अप्रैल तक ये चांसेस आगे बन सकते हैं। तो अब क्या करें और क्या ना करें, उसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, राहु की दृष्टि 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि आपके प्रेम संबंधों पर, आपके पारिवारिक संबंधों पर। पति पत्नी के रिश्ते जो थे वो बहुत ज्यादा इस समय में खराब रहे, कुछ लोगों ने डिवोर्स तक बात पहुंच गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु देव यहां से निकलकर अप्रैल के महीने यानी कि 12 अप्रैल को आपके 12वें भाव के अंदर एंटर करेंगे। तो उससे पहले की जो गणना रहेगी वो जान लेते हैं। जैसा कि आपके लगन के स्वामी यानी कि वृषभ लगन है, तो लगन के स्वामी शुक्र देव अभी अष्टम में विराजमान हैं। अष्टम भाव यानी कि मृत्यु का भाव, आयु का भाव और असाध्य रोगों का भाव। तो यहाँ पर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको लिक्विड से जुड़े हुए या फिर सिक्रीशन से जुड़े हुए जो भी बीमारियां हैं वो इस समय में हो सकती हैं। सूर्य और साथ में शुक्र आपके अष्टम भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मी की भी दिक्कत हो सकती है। और लगन के स्वामी का अष्टम भाव में जाने का मतलब यह है कि इम्यून सिस्टम सबसे पहले वीक होता है। तो इस समय में आपको अपनी हेल्थ का जो है वो बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। 27 फरवरी के बाद में राहु के साथ में जो दृष्टि कनेक्ट हो रही है, या शुक्र आपके जो लगन के स्वामी हैं वो आपके अष्टम भाव के अंदर हैं, तो यहाँ से ये चेंज करेंगे और मकर राशि के अंदर एंटर करेंगे। तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति इस समय में बदलती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां चल रही थी वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं कि लगन के स्वामी का जैसे ही 9th हाउस के अंदर गोचर होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, नई जो आपके प्लानिंग्स बन रही थी वो सार्थक होंगी, या फिर आपके भाग्य की वजह से कोई भी ऐसा कार्य रुका हुआ था, क्योंकि अक्सर इस टाइम पीरियड में क्या हुआ होगा, आपका काम बिल्कुल पीक पर आकर एक उम्मीद देगा और वो बाद में आके बिल्कुल खत्म हो जाता होगा। तो यहाँ पर 26 फरवरी के बाद में ये परिस्थितियां सुधार लेंगी और आपका जो भाग्य का उदय है वो होना शुरू हो जाएगा। अगली हम बात करें तो साथ ही साथ अगर मैं बड़े ग्रहों की बात करूं तो शनि देव इस समय आपके नवम भाव के अंदर विराजमान है साल की शुरुआत में,
और नवम भाव हमारे भाग्य का भाव माना जाता है। तो शनि का ये गोचर यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ शनि के नाम से लोग बहुत ही घबराते हैं। तो यहाँ पर घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि डर का नहीं, संयम का नाम है। शनि जब भी आते हैं, चाहे वो अपनी स्वराशि में ही आए, आपको थोड़ी विरक्ति तो देंगे, आपकी कंसंट्रेशन तो बनाएंगे दूसरी चीजों के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ से भाग्य उदय भी देंगे। अब बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। तो साल के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस के अंदर विराजमान होंगे। 10th हाउस जो कि आपका कर्म भाव माना जाता है। यहाँ से दृष्टि दी थी आपके 6ठे घर को, आपके 4थे घर को और आपके दूसरे घर को। तो दूसरी घर को दृष्टि यानी कि आपके कुटुंब पे जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, साल की शुरुआत में अगर देखें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में परिवार में सभी लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों को फॉलो किया जाएगा, लोग आपको अपना आइडल मानेंगे और साथ ही साथ सुख समृद्धि संसाधन यहाँ सर दृष्टि पड़ेगी तो आपके वो भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हाँ, 6ठे भाव में दृष्टि पड़ने पर गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी उससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, तो उस पर आपको बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये तो था ओवरऑल जो हमने स्टार्टिंग का बताया कि ये कैसा रहेगा समा आपके लिए। लेकिन अब बात करते हैं, जैसे ही करवट लेंगे 3 ग्रह बदलेंगे अप्रैल के महीने में, राहु, केतु, गुरु और शनि, तो उस समय में आपके भाग्य की और आपकी राशि की क्या स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को राशि गोचर चेंज करेंगे। राहु देव आएंगे वृषभ राशि से मेष राशि में, यानी कि यहां से थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो रिलैक्सिंग हो जाएगी। आपके 1st हाउस से निकलकर आपके 12वें भाव के अंदर जाएंगे। हाँ, हवाई यात्राएं इस समय में आपको करा सकते हैं, आपको बाहर की प्लानिंग करा सकते हैं इस समय में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको और चीजों पर ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। तो जैसे ही राहु देव यहाँ पर राशि चेंज करेंगे, 12वें घर के अंदर आएंगे, तो साथ ही साथ एक्टिव करेंगे आपके और ग्रहों को भी। 12वें घर के अंदर ग्रहण योग अप्रैल के महीने में सूर्य और राहु का रहेगा। पिता की हेल्थ का स्पेशल इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक माना जाता है और राहु देव यहाँ पर ग्रहण लगाएंगे और हॉस्पिटल भाव के अंदर रहेंगे। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय में अपने फादर की हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे घर के अंदर, तो यानी कि आपके परिवार में, आपके सुख साधनों में थोड़ी सी खलबली मचा सकता है। आपको पूरे परिवार को एकजुट रखने की आवश्यकता है। सुख साधन संपन्न और खास तौर से वाहन को बड़ा सोच समझ के इस समय में चलाइएगा। 6ठे भाव के अंदर दृष्टि पड़ने से हाँ, आपके लिए यहाँ ये हो सकता है कि आपके शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, क्योंकि 6ठा घर जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु और साथ ही साथ आपकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। इससे हम पेट के निचले हिस्से का भी थोड़ा सा ध्यान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु देव पहले से ही विराजमान है, क्योंकि जैसे ही राहु का गोचर चेंज होता है उसके बिल्कुल अपोजिट केतु देव विराजमान होते हैं। अब अष्टम भाव पर राहु का ये गोचर ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शन, असाध्य रोग और कई बार रोग ऐसा भी हो सकता है कि जिसका आपको कोई कॉज ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर राहु से बचने के लिए आपको क्या करना है, राहु के उपाय कीजिए। राहु के उपाय में आप क्या कर सकते हैं, मां सरस्वती की अगर अर्चना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राहु से बचने के लिए देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा की जा सकती है, लेकिन दुर्गा और सरस्वती की पूजा राहु के उपायों में विशेषकर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं हम अगले ग्रह शनि देव के बारे में। शनि देव आपके 9वें हाउस से निकलकर 9th हाउस से निकलकर आपके 10th भाव में यानी कि आपके 10th हाउस के अंदर आएंगे। यहाँ पर ये स्वराशि के होंगे। साथ में इस समय मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा क्रांतिकारी योग बन सकता है, आपके कार्य क्षेत्र पर हो सकता है। आपकी जो लेबर है वो आपके लिए इस समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन शनि यहाँ पर स्वराशि के हैं, तो वो जो
प्रॉब्लम्स रहेंगी वो मंगल के जैसे ही यहाँ से गोचर चेंज करेंगे मंगल तो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि साथ ही साथ शनि की जो दृष्टि है वो आपके चौथे घर पे, आपके 7वें घर पर और उसके साथ साथ आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है। तो 7th हाउस पर दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि आपकी मैरिज की प्लानिंग और साथ ही साथ डेली इनकम भी बढ़ेगी। इस समय में आपके गुप्तांगों से जुड़े हुए रोग होने की संभावना है, सो बी केयरफुल। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप लेडीज हैं और उनको मासिक धर्म की प्रॉब्लम है तो उसका भी उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय में बहुत अधिक है। अब बात कर लेते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति इस समय राशि परिवर्तन करेंगे, आएंगे आपके लाभ भाव के अंदर। स्वराशि के गुरु यहाँ पर विराजमान है, यानी कि पंचम भाव के स्वामी का 11वें भाव के अंदर जाना, माफ कीजिएगा, यहाँ पर गुरुदेव की बृहस्पति जो पड़ेगी वो आपके 5th हाउस पर, आपके 3rd हाउस पर और आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। तो इस समय में जो ये टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपकी संतान से आपको उन्नति मिल सकती है। अगर आपके बच्चों ने किसी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था तो वो भी यहाँ से ठीक होगा। किसी प्रकार की आप लोग इस समय में हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही गुरु की दृष्टि 3रे घर पर पड़ेगी, यानी कि आपके बल, पराक्रम और साहस के घर पर और साथ ही साथ आपके बाजुओं पर, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको साहस पराक्रम के अंदर जो कहते हैं कि गुरु के आने से बड़प्पन हो जाएगा। आप अपने अगर दोस्तों में भी बैठे हैं तो आपकी वाणी में बदलाव होगा, आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को सलाह देना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्या करें और क्या ना करें। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय में खास हिदायत है कि आप इस समय में किसी भी लीगल पेपर वर्क पर ध्यान से सिग्नेचर करें, क्योंकि राहु की तो जो आपके राहु 12वें घर के अंदर तो पहुंचे हैं, लेकिन 12वां घर जेल का घर भी माना जाता है। तो राहु और सूर्य का यहाँ होना और ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये 16 अक्टूबर से 12 मार्च के बीच का रहेगा, क्योंकि उस समय में मंगल आपके 2nd हाउस के अंदर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स से जुड़े, पेपर से जुड़े, लीगल वर्क से जुड़े और फालतू के झगड़ों में इस समय में पंगा बिल्कुल ना लें। ये स्पेशल टिप है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ अभी आपके सिर से निकल कर गए हैं राहु, लेकिन आपके 12वें भाव के अंदर आ गए हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो हमने बताया कि क्या ध्यान से करें और क्या बिल्कुल ना करें। वो ये रहेगा कि तंबाकू और किसी भी प्रकार के अल्कोहल का सेवन इस समय में ना करें, दुर्घटना होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर लकी कलर के लिए बात करें तो बेबी पिंक कलर, जी हाँ, अगर आप पुरुष हैं, आपको लगेगा कि मैं बेबी पिंक कलर किस प्रकार से ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, तो आप लोगों के लिए वाइट कलर भी सूटेबल होगा। जब भी हम रंग बताते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कपड़े ही पहने, आप उस कलर का हैंकी यूज़ कर सकते हैं, उस कलर का आप पेन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अंदर वो कलर थेरेपी, जो वो कलर एनर्जी है, वो आपके साथ में होनी चाहिए। इस समय में आप शुक्र के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आगे किसी और के भी ये काम आ सके। तब तक के लिए जय माता दी।